नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें अभी हम देख रहे हैं अपने M2R5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए देखते हैं अपना आज का सवाल। तो सवाल क्या कह रहा है कि आप एक ऐसा HTML कोड लिखिए जो ये चीज़ हमें बना कर दे। ध्यान दीजिए, क्या चीज़ बना कर दे? ये लिस्ट बना कर दे। ये क्या चीज़ है? ये एक लिस्ट है जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट है, जिसमें नंबर है 1 2 3 4 5। इस तरीके की लिस्ट हमें बना कर देनी है। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। अगर कुछ भी आप HTML में नहीं जानते तो भी आपको समझ में आ जाएगी। इसकी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए और फिर वीडियो देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले इसको लिखने के लिए आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। मैं नोटपैड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कोई भी कंप्यूटर हो, कम से कम आपके पास नोटपैड होगा ही। विंडोज़ R दबा सकते हैं और ये रन कमांड खुलेगा। इसमें आप नोटपैड लिख के जब ओके दबाएंगे तो आपका ये नोटपैड खुल जाएगा। अब कोई भी नोटपैड फाइल हो, उसमें कोई भी आप HTML कोड लिख रहे हो तो सबसे पहले आप उसको HTML के साथ शुरुआत करते हैं। तो मैं भी HTML के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। इसको कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा हो जाए ताकि आपको दिखे। थोड़ा सा फॉन्ट सही कर ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या चीज़ लिखी जा रही है। तो एक सिंपल सा फॉन्ट मैं ले लेता हूँ, ठीक है। नहीं, ये भी थोड़ा सा एरियल ले लेते हैं ताकि एकदम से समझ में आए। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक, अब मैं लिखता हूँ। तो हम इसके अंदर लिख रहे हैं HTML, ठीक। और HTML टैग जब भी ओपन होता है, HTML टैग क्लोज भी होता है। तो HTML टैग हमने क्लोज भी यहाँ पर कर दिया, ठीक। ये हमारा शुरुआत होता है कोई भी वेब पेज बनाने के लिए। उसके बाद देखें दूसरा क्या काम करना है। तो जब भी कोई वेब पेज बनता है उसमें दो हिस्से होते हैं। जैसे चलिए मैं एक दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पर देखिए ये वेब पेज है, तो ये हमारा दो हिस्सा इसका क्या है, ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये हमारा नीचे वाला हिस्सा है वेब पेज का। इस हिस्से को हम कहते हैं हेड और इस हिस्से को हम कहते हैं बॉडी, ठीक है। दो हिस्से हैं, एक हेड और एक बॉडी। तो हम सबसे पहले देखिए कोई भी वेब पेज बना रहे हैं तो ऊपर वाला हिस्सा पहले बनेगा, हेड पहले बनेगा। चलिए इसके हेड को बनाते हैं वेब पेज के अपने। तो नोटपैड फिर से खोलते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे हेड, HEAD, ठीक। और उसके बाद हम हेड के टैग को क्लोज कर देंगे। चलिए हेड के टैग को हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया क्लोज, ठीक। अब हेड के अंदर क्या होता है, टाइटल होता है। देखिए जो भी हमने ओपन किया था उसमें देखेंगे जब आप, तो आपको दिखेगा कि हेड के अंदर ये देखिए टाइटल क्या है, फॉर्म है। इस टाइटल को हम भी देंगे क्योंकि हमारा वेब पेज लिस्ट बना रहा है। तो हम टाइटल क्या देंगे, TITLE। और इस टाइटल टैग को क्लोज भी कर दे रहा हूं मैं तुरंत। और इस टाइटल को मैं दे रहा हूं क्या, लिस्ट। अब जो भी हमारा वेब पेज बनेगा उसका टाइटल लिस्ट होगा। चलिए इसको यहीं पे मैं सेव कर देता हूं। इसको मैंने किया सेव। सेव किस नाम से कर देता हूं, सेव कर दे रहा हूं मैं क्वेश्चन के नाम से, क्योंकि ये क्वेश्चन है हमारा। .html लगाना ज़रूरी है। जब भी वेब पेज आप सेव कर रहे हो तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .html होता है। इसको मैंने सेव कर दिया। इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नाम का वेब पेज हमारे सामने आ गया है। इस पे राइट क्लिक करिए, ओपन विथ पे जाइए और गूगल क्रोम पे मैं इसे ओपन कर ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर इस जो वेब पेज है इसका टाइटल क्या है, इसका लिस्ट टाइटल है। अभी वेब पेज में कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं है। चलिए लिखने की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं क्या चीज़ है, कॉफ़ी, टी, ब्लैक टी। चलिए अब हम लिखते हैं इस वेब पेज के कोड को। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे बॉडी, क्योंकि ये वेब पेज की बॉडी तैयार हो रही है। तो हमने लिखा, सॉरी कैप लॉक ऑफ था, बॉडी, ठीक। अब नीचे जा रहे हैं और नीचे भी हम लिख रहे हैं बॉडी। अब इस बॉडी के अंदर हम वेब पेज बनाने की शुरुआत करेंगे। अभी अगर मैं इसको सेव करके वेब पेज आपको दिखाऊं, सॉरी वेब पेज आपको दिखाऊं, तो अभी भी देखिए कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अब जो हम लिखेंगे वो बॉडी में दिखेगा क्योंकि हम बॉडी के अंदर लिख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिस्ट बना रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लिस्ट किस तरीके की है, ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो हम लिखेंगे OL और इस OL लिस्ट को हम सबसे पहले कर देंगे बंद। OL लिस्ट को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। अब लिस्ट के एक एक एलिमेंट्स के हम नाम लिखेंगे। चलिए अब लिस्ट के एलिमेंट के नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है कॉफ़ी। तो यहाँ पर हमने लिस्ट एलिमेंट लिया LI और उसके सामने लिख दिया कॉफ़ी। इसको सेव किया और जैसे ही अब मैं इसको रन कराऊंगा, देखिए अब जैसे ही रन कराएंगे देखिए कॉफ़ी नाम का एलिमेंट ऐड हो गया। अब अगला देखते हैं क्या है, अगला एलिमेंट हमारा टी है।
अगला एलिमेंट हमने लिया और दूसरा Li लिया और दूसरे Li के सामने क्या लिख दिया, T। ठीक है, और इसको सेव कर रहे हैं। फिर से देखिए वेब पेज को रन कराएंगे, दूसरा एलिमेंट दिख रहा है क्योंकि हमने OL यूज किया है, इसलिए लिस्ट ऑर्डर में आ रही है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अगर यही हम अनऑर्डर्ड लिस्ट लेते, मतलब OL की जगह पर UL लिखते, तो लिस्ट बुलेट के फॉर्म में आती। अभी आखिरी में मैं वो भी चीज आपको दिखा दूंगा। तीसरा एलिमेंट ऐड कर रहा हूं, क्या है, ब्लैक टी, ग्रीन टी और मिल्क। चलिए इसको थोड़ा तेज करते हैं। इसको यहाँ पर सेव किया। अब वेब पेज में जाएंगे हम लोग और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, देखिए सारी चीज हमारी बनकर तैयार हो गई जैसा कि हमें बनाने के लिए कहा गया। देख रहे हैं, ऐसे बनाने के लिए कहा था पर हमने ऐसा एकदम बनाकर दे दिया। अब एक चीज यहाँ पर समझिए, ये क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के है। अगर ऑर्डर लिस्ट की जगह पे आप अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करेंगे, मतलब UL यूज कर लेते, तो क्या फर्क होता है, ये भी चीज देख लीजिए। इसको हमने सेव किया, वेब पेज पे गए और रिफ्रेश किया तो देखिए UL अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलेट के फॉर्म में आपकी लिस्ट आ गई है। तो ये आपका एक आसान सा सवाल था जिसे समझाने की कोशिश हमने की। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपको पता ही होगा ये चैनल पूरी तरीके से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि ऐसे और भी कंटेंट हम आगे लाते रहें, तो ये हमारा QR कोड और बैंक डिटेल आपको दिख रही होंगी। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी मिनिमम अमाउंट नहीं रखी गई है, कितने भी अमाउंट से आप हमें सहयोग कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।